बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, आज 15 मई 2021 है और हफ्ते का रोज़ है। हफ्ते के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती है। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन के सूबा कातालूनिया से है। स्पेन के सूबा कातालूनिया में कोरोना की पाबंदियों में मजीद नरमी का फैसला किया गया है। कातालूनिया 24 मई से दुकानों, शॉपिंग मॉल्स और कल्चरल सेंटर्स में लोगों की गुंजाइश को बढ़ा रहा है। 24 मई से दुकानों में ग्राहकों की गुंजाइश 50% कर दी जाएगी, जबकि कल्चरल सेंटर, सिनेमा और थिएटर्स में लोगों की हाजिरी 50% से बढ़ाकर 70% कर दी जाएगी। 24 मई से कातालूनिया रेस्टोरेंट सुबह 6 बजे से खुल सकेंगे। इससे कबल रेस्टोरेंट्स खुलने के औकात 7:30 बजे शुरू होते थे। 24 मई से कतालान यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस में स्टूडेंट की तादाद बढ़ाई जा रही है और क्लासेस में तालिब इल्म 50% हाजिरी के साथ मौजूद हो सकेंगे। स्पेन में कोरोना वायरस से 58 अमवात रजिस्टर्ड हुई हैं, जो सितंबर के बाद सबसे कम तादाद है। स्पेन की वजारत सेहत ने 6347 नए केसेस का इंकशाफ किया है, जिनमें 3084 गुज़िश्ता 24 घंटों में सामने आए हैं। स्पेन में कोरोना वबा के आगाज़ से लेकर अब तक मुतासरीन का टोटल फिगर 36,04,799 हो चुका है। स्पेन में कोरोना वबा के आगाज़ से लेकर अब तक अमवात का फिगर भी 79,339 हो चुका है। स्पेन में मुतय्यन हॉलैंड के सफ़ीर जॉन वेस्टेज ने कहा है कि बलियारस आइसलैंड आने वाले 10 सयाहों को अब अपने घर जाते हुए कोरोना वायरस का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हॉलैंड महफूज समझे जाने वाले मकामात की फहरिस्त को अपडेट कर रहा है और स्पेन इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि कनारिया और बलियारस आइसलैंड हॉलैंड के टूरिस्ट के लिए खुले हैं। हॉलैंड की हुकूमत हफ्ते के रोज़ ट्रैवल एडवाइस की नज़रसानी शुदा लिस्ट जारी करेगा। दूसरी जानिब हस्पानवी हुक्काम की अब भी गैर मुल्की सयाहों से दरख्वास्त है कि वो मुल्क से आते हुए अपने साथ PCR टेस्ट की रिपोर्ट ज़रूर लेकर आएँ। बार्सिलोना में म्यूजियम नाइट आज हफ्ते के रोज़ से शुरू हो चुकी है। 15 मई से शाम 6 बजे से 10 बजे तक म्यूजियम नाइट का आगाज़ दोबारा हो रहा है। कोरोना की वजह से बार्सिलोना में म्यूजियम 1 साल से बंद थे। बार्सिलोना में आधा साल बंद रहने के बाद आज ही मारूफ तफरीही मुकाम और पार्क तिबिदाबो भी खुल गया है। 29 मई से शुरू होने वाले मौसम गर्मा के सीज़न के लिए बार्सिलोना के साहिलों की तज़ीन व आराइश का काम शुरू हो गया है और साहिल पर पड़ी रेत को सीधा और साफ़ किया जा रहा है और साहिलों पर लगे गुसल खानों को दोबारा ठीक किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल आने वाले समुद्री तूफ़ान ग्लोरिया की वजह से साहिलों की हालत बहुत अबतर थी। पुलिस मोसेस दे स्क्वाड्रा और ग्वार्डिया उर्बाना ने मुश्तरका ऑपरेशन में एक मर्द और एक खातून को गिरफ्तार किया है, जो पुलिस के मुताबिक बार्सिलोना के इलाके बारो दे बेवेर के एक मकान से हेरोइन फरोख्त करते थे। पुलिस ने छापे के बाद फ्लैट की तलाशी ली तो आतिशी असला, बहुत ज़्यादा बारूदी मवाद और चाकू मिले। मर्द और ख़वातीन की गिरफ्तारी पड़ोसियों की शिकायत पर अमल में आई थी। जर्मनी में एक नई सरकारी रिपोर्ट से वाज़े किया गया है कि मुल्क में समाजी अदम मसावात के बाइस पैदा शुदा खलीज कितनी बड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क में अमीर तर और गरीब गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। जर्मनी में अमीर और गरीब के दरमियान खलीज इतनी तेज़ी से वसी होती जा रही है कि अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होते जा रहे हैं और इस तफरीक में कोरोना वायरस की आलमी वबा की वजह से मज़ीद शिद्दत आ गई है। जर्मनी में गरीब होने का मयार यह है कि किसी शहरी की माहाना आमदन मुल्क में एक आम कारकुन की बादस टैक्स माहाना औसत आमदनी के 60% से कम हो। इस वक्त ये रकम 1176 यूरो माहाना के बराबर बनती है। इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान लड़ाई के ज़िमन में इसराइल के गज़ा पर हमलों में शिद्दत आ गई है और दूसरी तरफ फ़लस्तीनी जंगजुओं ने भी इसराइल पर रॉकेट बरसाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि फ़ज़ाई और ज़मीनी फोर्सेस ने जुमा को होने वाले हमलों में हिस्सा लिया, ताहम अभी तक वो गज़ा में घुसे नहीं हैं। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन ने बताया कि गज़ा की पट्टी पर हमले में 160 जहाज़, टैंक और आर्टिलरी हिस्सा ले रही है। एक तरफ गज़ा पर इसराइली बमबारी जारी है तो दूसरी तरफ इस वक्त खुद इसराइल के अंदर भी पुरतशद्दद फसादात
फूट पड़े हैं। जबकि इसराइल ने बुध की रात को गजा फ़ज़ाई हमले शुरू किए तो हरीफ यहूदी और इसराइल में बसने वाले अरब बाशिंदों ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कारोबार, कारों और लोगों पर हमले शुरू कर दिए। गजा पर इसराइली हमलों में मज़ीद शिद्दत की इत्तलात है, जहां महकमा सेहत के मुताबिक हफ्ता की सुबह तक इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में 139 फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके हैं। शहीद होने वालों में 39 बच्चे और 22 ख़वातीन भी शामिल हैं। इस दौरान फ़लस्तीन में हलाल अमर ग्रुप ने मशरकी यरूशलेम और वेस्ट बैंक में झड़पों के दौरान कम अज़ कम 5017 फ़लस्तीनियों के ज़ख्मी होने की इत्तला दी है। दूसरी जानिब अब तक 8 इसराइलियों के हलाक होने की भी इत्तलात है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। सऊदी अरब ने कल इतवार को मुस्लिम ममालिक का एक इजलास तलब कर लिया है। 57 ममालिक की तंजीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का ये इजलास ऑनलाइन होगा। OIC के इजलास में फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल की बमबारी समेत मस्जिद अक्सा के अहाते में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर बातचीत होगी। जुम्मा को दुनिया के कई मुस्लिम अक्सरियती ममालिक में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे हुए, जिनमें बांग्लादेश, उर्दन, कोसोवो और तुर्की शामिल है। यूरोप में कुछ मुजाहरों में यहूदी मुखालिफ नारे और तोड़ फोड़ की गई। पेरिस में पहले से तयशुदा एक एहतजाजी मुजाहरे पर पुरतशद्दुद झड़पों के पेश नज़र पाबंदी लगा दी गई। जर्मनी में मुजाहिरीन की जानब से इसराइली परचम नजर आतश किए जाने के बाद चांसलर एंगला मेर्केल के तर्जमान ने तंबीह की है कि यहूदियों से नफरत पर मबनी मुजाहरों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो ने दोनों फरीकैन से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर जंग बंदी करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि जारी अस्करी कार्रवाइयों के नतीजे में बहुत जानी नुकसान हुआ है और भारी पैमाने पर इमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। टर्किश एयरलाइन ने हिफाजती इक़दाम की बिना पर तेल अवीव के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं। इसराइल के गज़वा पर हमलों के बाइस मुतअद्दिद फ़ज़ाई कंपनियों ने अपनी परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं। इस्तांबुल से तेल अवीव के लिए परवाज़ों की मुअत्तली ता हुक्म सानी नाफिज रहेगी। एक नई तहकीक से पता चला है कि वैक्सीन से बरतानिया में 11,700 अफराद की जान बची है और 33,000 लोगों को वैक्सीन से शदीद बीमारी से महफूज रखा गया है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के तज्जिये के मुताबिक अप्रैल के अख्ताम तक 70 और 80 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की अमवात में और हस्पताल में दाखिले में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सामने आने वाली मुसद्दका केसेस की तादाद 3,26,096 रही है, मगर हलाकतों की तादाद तकरीबन 4,000 तक रही, जिसके बाद हलाक होने वालों की तादाद 2,62,317 हो चुकी है। भारत में कोरोना के योमिया केसेस में मामूली सी कमी नोट की गई है। इटली में पहली बार मुल्क की खुफिया सर्विस की सरबराही खातून करेंगी। सफारत खारी के शोबा में खिदमात अंजाम देने वाली अलिजाटी बेलूनी को इटली के इंटेलिजेंस एजेंसी का सरबराह मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया गया है। किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहाँ कमन। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में खातून 2 करोड़ 60 लाख डॉलर यानी तकरीबन 4 अरब रुपए की लॉटरी जीतकर भी इनामी रकम से महरूम हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लॉस एंजलिस की खातून की इनामी टिकट गलती से कपड़ों में ही धुल गई। लॉटरी के मुंतजमीन ने खातून के दावे की तहकीकात शुरू कर दी है। खातून ने टिकट लेते हुए CCTV वीडियो की भी फुटेज हासिल कर ली गई है। ताहम हुक्काम का कहना है कि ठोस सबूत के बगैर इनाम नहीं दिया जा सकता। नाजरीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना
हमारी इज़्ज़त अफजाई, हौसला अफजाई और हमारी मेहनत का बहुत बड़ा इनाम होता है। तो नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के हजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शफात नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।